शांति। जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगता है और ज्ञान से बहुत सुख का अनुभव होता है और मेडिटेशन से बहुत साइलेंट पावर बढ़ती है और उससे मुझे परिवर्तन करने की शक्ति इतनी बढ़ती है कि मैं अपने सारे जो भी कमी कमजोरी है उसको मैं दूर कर पाई हूँ। और अभी भी मेरा सबसे ज़्यादा अभ्यास रोज़ की रेगुलर मुरली, मेडिटेशन और स्वमान का अभ्यास। रोज़ मैं 3 स्वमान रोज़ लेती हूँ। एक तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये 3 स्वमान मैं कभी नहीं भूलती हूँ। ये स्वमान से मुझे बहुत मनोबल बढ़ता है और हर कार्य में मुझे सफलता मिलती है। ऐसे लौकिक में मैं टीचर हूँ और जॉब भी करती हूँ, सेंटर पे सेवा भी देती हूँ। दोनों सेवाएं करती हूँ जिससे मुझे बहुत ही उमंग उत्साह रहता है और वहाँ भी लोगों की बहुत सेवा होती है। बहुत सारे स्टूडेंटों को भी वैल्यूज़ के ऊपर ज्ञान सुनाती हूँ और वो लोग को अच्छे अच्छे स्टोरी के माध्यम से भी बहुत सारे वैल्यूज़ के ऊपर रोज़ एक स्टोरी ज़रूर सुनाती हूँ। और वो लोग हमेशा ये अनुभव करते हैं कि आपके पास आने से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं और शांति की अनुभूति होती है। तो ये मैं बताती हूँ कि रेगुलर मेडिटेशन के कारण ये सारा पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मैं 96 से ये बाबा का ज्ञान लिया हुआ है और शुरू से ही मैं रेगुलर मुरली और मेडिटेशन का अभ्यास करती हूँ और मैं रेगुलर ये 3 स्वमान हमेशा अभ्यास करती हूँ कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और निर्विघ्न आत्मा हूँ और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं का मुझे कल्याण करना है और निर्विघ्न बन करके। और उसी तरह से मैं सेंटर पे भी रहती हूँ और लौकिक जॉब भी करती हूँ। वहाँ मैं टीचर के रूप में सेवाएं देती हूँ और वैल्यू एजुकेशन द्वारा स्टोरी के माध्यम से बच्चों को भी वैल्यूज़ के ऊपर अलग अलग वैल्यूज़ सिखाती हूँ। और सारे टीचर यही कहते हैं कि आपके पास आने से आपके चेहरे से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि रेगुलर मेडिटेशन और ज्ञान योग से ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आती है। तो कहते हैं कि आप इतना शांत कैसे रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि परमात्मा पिता ने मुझे मेरा स्वधर्म याद दिलाया कि आपका स्वधर्म शांति है। तो शांति ही मेरा ओरिजिनल मूल गुण है और उसमें हमेशा रहती हूँ। और पूरे दिन में 1-1 घंटे बाबा को याद करती हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल याद करती हूँ। उस तरह से आज तक मैंने कभी ज्ञान योग मिस नहीं किया है और रेगुलर ज्ञान योग का अभ्यास करती हूँ। जैसे मैंने शुरू में ज्ञान लिया, फिर ज्ञान लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा तो सेंटर पे सेवा करने के लिए रुकती थी। तो घर वाले समझने लगे तो धीरे धीरे वहाँ की हो जाएगी करके बहुत विरोध किया, वो लोग रोकने लगे। फिर मैं घर जाकर सारा ज्ञान सुनाती थी तो उसको बोला कि मेरे मम्मी पापा को बोला कि आप लोग जैसा खाना खाना चाहते हो खाओ, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी, मेरे लिए अलग निकाल के रखती थी। तो फिर धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते वो लोग कहने लगे आप जैसा खाओ वैसा ही मुझे खिलाओ। जैसे उनको बाबा के याद का भोजन खिलाने लगी तो मम्मी पापा दोनों सहयोगी हो गए। फिर मेरा भाई बोलने लगा ये सन्यासी हो गई करके बहुत मना विरोध करते थे। धीरे धीरे मेरी 2 बहनों ने ज्ञान सुना तो वो भी मुझे साथ देने लगे। फिर मैं सेवा में इस तरह से रही कि मुझे जॉब भी करना है। तो लौकिक जॉब भी मैंने टीचर का शुरू किया और आधा दिन मैं सेंटर पे आके रहती थी। तो आज मैं 20 साल से सेंटर पे भी सेवा दे रही हूँ और मेरी लौकिक टीचर की जॉब भी कर रही हूँ। वहाँ भी मैं वैल्यूज़ की सेवाएं दे रही हूँ। फिर मेरे पिताजी को हुआ कि मेरी इतनी बेटे की शादी की, एक बेटी की क्यों नहीं की। इसलिए मैंने पिताजी को बताया कि यहाँ भी शादी होती है लेकिन शिव परमपिता परमात्मा के साथ। तो पिताजी राजी हो गए और मेरा 2013 में समर्पण समारोह हुआ तो सभी माउंट आबू आए और वहाँ पर वो लोगों ने सारा दृश्य देखा। तो वो लोग बोले कि इतने साल से तूने क्यों नहीं समर्पण के लिए कहा। तो मैंने बोला आप लोग तो सारा विरोध करते थे। अभी फिर उन्होंने देखा, दादियों को देखा, दादियों के मिले तो इतने खुश हो गए। तो बोले कि मेरे सबसे मना अच्छे घर में जिसकी शादी हुई वो मेरी ये बेटी है, ये बेटी नहीं है बेटा है मेरा, ऐसे मेरा पिताजी कहने लगे। और आज वो लोग बहुत सहयोगी हो गए हैं और मेरा भाई भी
कहाँ भी जाना हो पहले सेंटर पे आएगा। बल वो रेगुलर ज्ञान में नहीं चलता है, लेकिन बाबा को याद करता है, बाबा को, और सेंटर पे जरूर आता है और सेवा भी करता है। ओम शांति। मेरा नाम महेश भाई है। मैं पिछले 16 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और इस ज्ञान में चलते चलते मैं जब स्कूल में स्टूडेंट्स था तो मेरे जो भी क्लासमेट थे उन सभी को भी मैंने ज्ञान दिया और बहुत सारे भाई बहनों का कोर्स मैंने किया। अलग अलग जगहों पर जाकर दीदियों ने मुझे कहा कि आपको यहाँ वहाँ जाकर क्लास कराने हैं, वहाँ पर भी जाकर मैंने क्लास कराए। लेकिन जैसे मैं ज्ञान में चलता था तो घर वालों का मुझे विरोध हुआ करता था कि तू इसमें नहीं जाया कर, तू आगे चलकर शादी नहीं करेगा शादी नहीं करेगा। तो मैंने उनसे कह दिया कि देखो मैं शादी भी करूंगा, आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, मेरी भी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, और जो परमात्मा की इच्छा है वो भी मेरे द्वारा जो कार्य करा रहा है उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो जब पिछले 3 साल पहले मेरी शादी की बात चली तो मैंने कहा कि मुझे शादी तो नहीं करनी है, क्योंकि मुझे समाज की सेवा करनी है, संसार का उद्धार करना है। जो परमात्मा का कार्य है उस कार्य में मुझे उसका सहयोगी बनना है। तो घर वालों ने बहुत कड़ा विरोध किया, जिसकी वजह से मुझे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। और जब मैं शादी के लिए लड़की देखने गया तो मैंने उनको पहले ही बता दिया कि देखो मेरा जीवन पवित्र जीवन है और मैं जीवन को पवित्र ही बनाना चाहता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ पवित्र जीवन जीना चाहती हैं तो आप हाँ कह सकते हैं अथवा ना कह सकते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद जैसे हमने देख लिया तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में ले लिया और फिर जो आगे की सारी प्रोसेस थी सगाई वगैरह की वो सारे मेरे पेरेंट्स लोगों ने करवाई। तो जैसे यहाँ सगाई हुई तो सगाई में मैंने इनको एक मोबाइल गिफ्ट किया और एक अपना साप्ताहिक पाठ्यक्रम का बुक भी उनको गिफ्ट कर दिया। और फिर मैंने फ़ोन पर ही उनका पूरा 7 दिन का कोर्स फ़ोन पर ही कांटेक्ट करके पूरा कर दिया। और फिर जैसे ही हमारी शादी हुई तो शादी के बाद वापस उनको सेंटर पर लाकर उनका 7 दिन का दीदी के द्वारा कोर्स कराया, जिसकी वजह से उनको भी उनके अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं और वो क्या कर सकती है इसका पूरा उनको अनुभव हुआ। और पता चला कि यस, हम एक आत्मा है और आत्मा सब भाई भाई होते हैं, उनमें कोई पति पत्नी या फिर युगल का कोई भाव नहीं होता है। तो जैसे शास्त्रों में कहा गया या फिर संसार में लोग कहते हैं कि आग और कपास दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, पर हम कहते हैं कि परमात्मा की याद में जो यहाँ पर रहना सिखाते हैं, सहज राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, उस राजयोग मेडिटेशन का ही ये प्रभाव है कि हम दोनों 3-3.5 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आज संपूर्ण पवित्र जीवन जी रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आग और कपास दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर, आग और कपास के अंदर अगर तेल डाल दिया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छी ज्योत बनकर पूरे संसार को रोशन कर सकती है। उसी तरह हमारे दोनों के जीवन में परमात्मा याद रूपी जो घृत डला हुआ है, परमात्मा याद रूपी जो घी तेल डला हुआ है, उसको हम साथ में लेकर के जब हम चल रहे हैं तो हम संसार को एक रोशनी देने का छोटा सा कार्य जरूर कर रहे हैं। और इसी के साथ में हमें उनके मायके वालों से भी बहुत विरोध झेलना पड़ा, हमारे परिवार वालों से भी बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा। कई बार मुझे मेरे घर वालों का मार भी खानी पड़ी है कि तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो, कैसे तुम पवित्र जीवन जी सकते हो, नहीं ये सब संसार के विरुद्ध है, अगर आपने शादी की है तो आपको बच्चे पैदा जरूर करना चाहिए। ये वो मेरे फ्रेंड सर्कल है और जो भी मेरे रिलेशन वाले हैं उन सभी का मुझे बहुत कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा है। इसको भी हमारे युगल को भी उनके घर वालों का बहुत ही कड़ा विरोध सहन करना पड़ा, उसको भी बहुत गाली गलौज किया गया, मुझे भी बहुत गालियां खानी पड़ी। लेकिन हमने भगवान से प्रॉमिस किया था कि हम आपके श्रीमत पर चलेंगे, आपने कहा है कि पवित्र जीवन जीना है तो बस हमें जीना है। और फिर संसार के लोग क्या कहते हैं और गृहस्थी में
गृहस्थ आश्रम के नियम क्या है वो हमें नहीं पता, पर भगवान ने कहा है कि आपको पवित्र जीवन जीना है तो हम बस पवित्र जीवन जी रहे। इसका रिजल्ट आगे चलकर क्या होगा वो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि भगवान ने कहा है कि आपको पवित्र जीवन जीना है तो आपको स्वर्ग की बादशाही मिलनी है, तो हमें वो मिलनी ही मिलनी है। मेरा लौकिक में खुद का बिजनेस चलता है लगेज का, जो हम गाँव ले जाने के लिए या फिर टूरिस्ट जो बैग होती है उन सारी बैगों का बिजनेस मेरा है। तो इन दोनों शक्तियों की वजह से मुझे अपने बिजनेस में इतनी सफलता मिलती जा रही है कि जैसे कहा जाता है कि दिन दुगना और रात चुगनी तरक्की जिसको कहा जाता है, वो कहावत मेरे ऊपर बिल्कुल 100% फिट हो रही है। क्योंकि मेरी सबसे पहले जब मैंने शॉप ओपन किया था तो एक छोटा सा 10 बाय 10 का शॉप था, और आज मेरा लगभग 40 से 50 फीट की शॉप है, और उसमें मेरे पास हर एक टाइप की बैग्स आपको मिल सकती है। इतना बड़ा शॉप हो चुका है। पहले उस शॉप में मैं और मेरा बड़ा भाई हम 2 ही जन काम करते थे। आज हमारे नीचे 2 कारागिर भी है जो बैग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और दूसरे 4 लड़के हैं जो हमें उस काम में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये सिलवासा है, इसमें चारों तरफ हमारे दुकान का भी नाम हो चुका है, हमें भी लोग अच्छे से जानते हैं, और एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर हमें पहचाना जाता है। और इसी के साथ साथ बाबा ने जो मेरे अंदर और विशेषताएं भरी, जो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, जिसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरे अंदर आई है कि मैं कहीं भी जाकर, जैसे दीदी कहते हैं कि आपको यहाँ पर जाकर सेवा करनी, वहां जाकर सेवा करनी है, तो मुझे ऐन वक्त पर भी अगर टॉपिक बोला जाता है कि आपको इस टॉपिक पर सेवा करनी है, तो हम वहां पर जाकर वो टॉपिक पर घंटा 2 घंटे तक हम बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, हार्मोनी एंड रिलेशनशिप ऐसे टॉपिक्स पर बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। और जो स्कूल कॉलेजेस से बड़े बड़े, वहां पर जाकर बच्चों को मेमोरी मैनेजमेंट, माइंड पावर, इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम हम कराते हैं। तो ये सारे जो कमाल है, इसके पीछे जैसे बाबा ने कहा है या फिर संसार में भी कहा जाता है कि हर एक पुरुष की सफलता के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी सफलता के पीछे सिर्फ एक लेडीज नहीं, जिसमें बहुत सारी लेडीज है, जिसमें मेरी माँ भी आती है, जिसने मुझे बाद में बहुत सहयोग दिया और इस ज्ञान में आने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया था। दूसरा, जहां पर मैंने मेरे गांव में, महाराष्ट्र में जहां ज्ञान लिया, वहां की जो बहन है उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, ये सारी चीजें सीखने के लिए मोटिवेट किया। और दूसरा, यहाँ की जो लोकल बहन है सुरेखा दीदी, उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सहयोग दिया कि महेश भाई, आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं, आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं, और आप ये सब कुछ कर सकते हो। और हर जगहों पर उन्होंने जाने के लिए, स्कूलों में जाने के लिए, कंपनियों में जाने के लिए, या फिर अलग अलग जो भी एनजीओस है वहां पर जो प्रोग्राम रखे जाते हैं, या फिर सोसाइटियों में जाकर जो सार्वजनिक प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे गणेश उत्सव है, दुर्गोत्सव है, वहां पर जाकर उनका महत्व समझाना, इन सभी जगहों पर दीदी जी मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है और हमेशा भेजती है। और लास्ट में जिनका सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला है वो है मेरी युगल, जिनका नाम शीतल बहन है, जो सिर्फ पिछले 3-3.5 साल से मेरे साथ है। लेकिन मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए और इन सारी चीजों में, सारे कार्यों में आगे बढ़ने के लिए जिनका सबसे बड़ा सपोर्ट है वो ये शीतल बहन का है, क्योंकि वो युगल होते हुए भी मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। उनको इस ज्ञान के बारे में, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में 3 साल पहले कुछ पता नहीं था कि क्या होता है ब्रह्मा कुमारीज। लेकिन जब मैंने उनको कहा कि मेरा जीवन ऐसा ऐसा है और मुझे आगे चलकर समाज के लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ा कार्य करना है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप अपने जीवन का इतना त्याग कर सकते हैं, तो आपके लिए मैं क्यों ना मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन की सिर्फ पवित्रता आपको क्यों नहीं दे सकती हो। और उन्होंने मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट किया है और पूरा साथ दे रहे हैं। जो भी मुझे काम करना है उसमें उनका मुझे पूरा सपोर्ट रहता है। जो भी मैं करता हूं वो मुझे हर पल सहयोग देती रहती है। ओम शांति। मेरा नाम बीके कृतिका है, मैं सेलवासा सेंटर से हूँ। मेरे माता पिता बहुत समय पहले से ही इस ज्ञान मार्ग में हैं। बचपन से ही मेरे घर में हम दोनों सिस्टर्स भी इस ज्ञान मार्ग में ही हैं। इस भगवान का ही, इस ज्ञान मार्ग का ही हमारे घर में पूरा वातावरण है। मेरे माता पिता इस ज्ञान मार्ग में ब्रह्म कुमारी संस्था में चल रहे थे। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। मुझे स्कूल में बहुत परेशानी होती थी। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता था, क्योंकि
जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी हालत एकदम ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम था। इस वजह से मुझे पढ़ाई में भी बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। सारे फ्रेंड्स मुझ पे हंसते थे। फिर जैसे जैसे मुझे इस ज्ञान मार्ग में आने का मौका मिला, ये भगवान की किरणें मुझ पे पड़ती रही, उनकी आशीर्वाद मुझ पे पड़ती रही। मेडिटेशन से मेरे में इतना ट्रेमेंडियस चेंज आया कि आज जो भी मुझे मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स मुझे मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम वही हो जिसको हमने स्कूल में देखा था या कॉलेजेस में देखा था। उनको यकीन नहीं होता। वो मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया। तब मैं बताती हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिले, भगवान मुझे मिले, उनके ही ब्लेसिंग्स से आज मुझे ये इतनी सिद्धि प्राप्ति हुई है। मैं बहुत पहले डरपोक थी, अब मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं आराम से स्कूटी, साइकिल, सब कार भी चला लेती हूँ। फिर मैंने समाधान देखना शुरू किया। समाधान में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी बताए गए थे। फिर पहले मेरी मम्मी ने मुझ पे सब प्रयोग करके देखे स्वमान के। फिर मैं खुद अपने पे स्वमान का प्रयोग करने लगी, जैसे सूरज भाई जी ने बताया। उससे मेरे जीवन में बहुत फ़र्क आया और आज मैं इस ज्ञान मार्ग में आके ब्रह्म कुमारी संस्था में जॉइंट होके बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत खुशनसीब खुद को फील करती हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने सिलेक्ट किया और मैं आज इस संस्था की एक मेंबर हूँ, एक सदस्य हूँ। और ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और मैं खुद अपने मन, यहाँ पे जो सिखाया जाता है, यहाँ पे जो क्लासेस चलती है, या पीस ऑफ माइंड चैनल पे जो क्लासेस आती है, उनसे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। उससे मुझे पॉजिटिव मनन चिंतन मिला है और मेरे जीवन में बहुत ही एकदम पॉजिटिव और सक्सेसफुल जीवन मेरा होता जा रहा है। और मैं लगातार किसी न किसी अभ्यास में और स्वमान में आज भी उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने 10th और 12th में भी बहुत ही अच्छे परसेंट लाए थे। मेडिटेशन ने मुझे बहुत ही हेल्प की थी और जो स्पिरिचुअल पावर्स है उससे बहुत ही लाइफ में आगे सपोर्ट मिलता है। और यंगस्टर्स के लिए यही मैं एडवाइस दूंगी कि एक बार स्पिरिचुअल नॉलेज हो तो लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना चलेगा वो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। मेरा पूरा परिवार साथ में चल रहा है। पहले मैं बहुत भक्ति करती थी और भगवान कौन है वो मुझे जानना था। वो मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आके 7 दिन का कोर्स किया। फिर बाद में मैंने स्व का परिचय पाया और परमात्मा का परिचय पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पहले विचार बहुत फास्ट चलते थे, लेकिन अब मैं अपने आप पर खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख पाई हूँ और मुझे लाइफ में बहुत सुख और शांति मिला है। बाबा की दृष्टि से सब कुछ मेरे पास है, लेकिन पहले मुझे बहुत अशांति फील होती थी। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है और राजयोग से मैं जो भी करना चाहती हूँ वो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। मैंने अपने ऊपर कंट्रोल पाना सीख लिया। वेस्ट थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है वो भी मैंने जाना। और मुझे भगवान कौन है, मैं कहाँ से आई, मेरा घर क्या है, मैं हर कार्य बहुत अच्छी तरह से कर पाती हूँ। मैं टीचिंग भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सबके साथ मिलजुल कर रह रही हूँ और मेरा परिवार भी मुझे बहुत लाइक करता है। मैंने पूरे परिवार को ज्ञान में आने का मार्ग बताया और मेरा परिवार भी मुझे बहुत सहयोगी है और मेरे साथ बहुत अच्छे सहकार से चल रहे हैं। शिव बाबा का ज्ञान पाकर मेरा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया और मुझे बहुत ही खुशी की फीलिंग आती है। मैं हर कार्य में अपने को शक्ति स्वरूप का अनुभव करती हूँ। मैं हर स्वमान के साथ सुबह में उठकर अमृत वेला से लेकर मेरा पूरा टाइम टेबल में फिक्स कर देती हूँ और उसके वाइस फिर मैं बाबा की याद में हर कार्य करती हूँ। तो मेरा हर कार्य एट दैट टाइम फिनिश हो जाता है और मुझे बहुत खुशी की फीलिंग आती है। पहले मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन जैसा नहीं था, लेकिन अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि बाबा ऑलवेज़ मेरे साथ है और हर कार्य मेरा इजीली पार करा देते हैं और
मेरे परिवार में मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बच्ची भी बहुत अच्छी है और मेरा एक बेटा है, शिवम है उसका नाम, और बच्ची का नाम पिंकी है। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई में भी बहुत टॉप कर रहे हैं और हम लोग बहुत आराम से खुशी से चल रहे हैं और परिवार में बहुत शांति की अनुभूति हो गई है। और हमेशा हम हर कार्य बाबा की आज्ञा के अनुसार करते हैं। हम लोग जो भी कुछ भी खरीदारी करेंगे या जो भी करेंगे तो बाबा को बता के करेंगे, और जो भी हम नया कुछ भी मैं बनाती हूँ तो बाबा को भोग लगा कर मैं बनाती हूँ और बाबा को पहले हमेशा ऑलवेज साथ रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मेरा माइंड बहुत फास्ट चलता था, लेकिन अभी मैं अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख गई हूँ। पहले मैं भक्ति में था, जो शंकर मूर्ति की पूजा करते थे। इसके बाद मेरा संपर्क विजय पाटिल से हुआ। उन्होंने सुलेखा दीदी के संपर्क में लाए, तो दीदी ने वहाँ पर योग करना सिखाया, शिविर चलाया। तो उस शिविर में तब मेरे को मालूम पड़ा कि आत्मा का स्वरूप शांति है और ज्योत स्वरूप बताया, परमात्मा को भी ज्योत स्वरूप बताया। तो जब उस समय मैंने योग करना स्टार्ट किया तो सर्वप्रथम इस पर विश्वास मेरे को कैसे हुआ कि जब दीदी योग सिखा रही थी तो उस समय दीदी के सामने एक ऐसा लाइट आया, वाइट प्रकाश, कि दीदी का आकार मेरे को बहुत छोटा पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। और वो ज्योत को मैं जब लंबे समय तक देखा तो उस प्रकाश को मैं अपनी आँखों में नहीं समा पाया। आँखों से पानी निकलना स्टार्ट हुआ। बाद में आँख बंद किया, फिर खोला, तो ऐसा कई बार हुआ। और अभी भी जब भी दीदी योग में बैठती हैं तो उस समय दीदी को जब मैं देखता हूँ तो दीदी के आगे अभी भी वाइट प्रकाश को मैं देखता हूँ और दीदी का स्वरूप जो है छोटा हो जाता है। इसके बाद योग मैं करने लगा तो अभी आत्मा परमात्मा का जब योग करता हूँ तो अभी मेरे को अंतर ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ और शिव अलग है। और जब शंकर मूर्ति पूजा में थे तो जब योग में बैठते थे तो मस्तिष्क में जब उनका याद करते थे, इसके बाद चोटी पर ध्यान रखते थे, तो स्वयं मेरे को वो स्वरूप दिखाई अपने अंदर देता था। इसके बाद जब योग में आया तो अभी मेरे को अलग अलग दिखाई देता है कि शिव अलग और मैं अलग। इसके बाद दो रूप से मैं योग करता हूँ कि जब पाठशाला में रहता हूँ तो डायरेक्ट ब्रह्म बाबा सामने जो रहते हैं उनकी ज्योत दृष्टि से मैं क्रेडिट लेता हूँ और मेरे को मिलता है। और लंबे समय तक जब बाबा को मैं देखता हूँ तो बाबा का आकार भी घटता बढ़ता है, रूप भी बदलते हैं, कभी हंसता हैं तो कभी छोटे कभी बड़े दिखाई देते हैं मेरे को। ये मैंने सुलेखा दीदी को भी बताया कि दीदी ऐसा होता है क्या, फोटो में कुछ ऐसा तो नहीं लगाया है कि जो देखने से छोटा बड़ा होता हो? तो दीदी बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर मैंने पाठशाला जो हमारे यहाँ खुला हुआ है दीदी ने, तो उसमें जो योग करना स्टार्ट किया तो बस वही गति उसमें भी होता है कि ब्रह्मा बाबा का फोटो छोटा बड़ा होता है और चेहरा भी बदलता है। अभी इस योग में आने से सबसे बड़ा मेरा लाभ हुआ कि पहले मैं अपने आप को अभी मालूम पड़ता कि मैं भेड़िया के समान था, कि कोई भी मनुष्य अगर मेरे को अगर कोई बात बोलता था तो बर्दाश्त नहीं होता था। योग में आने से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि अभी चाहे कोई भी आदमी गलत बोलता है तो उसको मैं सहन कर लेता हूँ। पहले सहन नहीं कर पाते थे, बेवसन थे मेरे अंदर, दोस्तों के कार्ड, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा भी कभी कभी खाता था। लेकिन जब दीदी के मुखार बिंद से ये मैं बात सुना कि ये बेवसन
देवताओं लोगों का नहीं होता है, ब्राह्मण लोगों का नहीं होता है। तो उस दिन से बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा सारे व्यसन खत्म हो गए। इसके बाद मुरली में बाबा ने लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया। वो भी सुलेखा दीदी के मुखारबिंद से मैंने वो मुरली सुनी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा लहसुन प्याज आज बिल्कुल बंद हो चुका है। और वो सब्जी में टेस्ट पहले नहीं मिलता था 1-2 दिन, इसके बाद अभी सब्जी बनाता हूँ गैर प्याज लहसुन के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो मैं अपने आप को भेड़िया बताया, तो भेड़िए के लक्षण इस प्रकार थे कि एक बार हमारी कंपनी में करीबन 15 सरदार लोग एक आरटीओ साहब को, वीरेंद्र दारू वाला साहब, उनको मारने के लिए कंपनी के अंदर आ गए। मैंने क्या किया, उन लोगों का पीछा किया उनको बचाने के लिए, और यहाँ तक मैं खानबेल तक गया। खानबेल जाने के बाद वो गाड़ियों वालों को, ट्रकों के ड्राइवर लोगों को मैंने पकड़ा। पकड़ने के बाद उनका मारपीट भी किया और पुलिस के हैंड ओवर किया। तो अभी वो मेरे अंदर लक्षण ऐसे नहीं रहे हैं। राजयोग के द्वारा अभी हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं।